आज आज हम पदार्थ एवं पीएच मान अर्थात आज का हमारा टॉपिक है पदार्थों का पीएच मान कैसे क्या होता है या पीएच मान निकालने का सूत्र। जैसे पीएच मान क्या होता है पहले इसके बारे में हम जानेंगे। पीएच मान का फुल फॉर्म पीएच का फुल फॉर्म होता है पीएच मान का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अर्थात किसी पदार्थ या किसी यौगिक में हाइड्रोजन की क्या सांद्रता है वही जो है पीएच मान उसका होता है। किसी यौगिक में या किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की जो सांद्रता होती है या हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है उसी का हम पीएच मान के नाम से जानते हैं। तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन भी इसे हम कह सकते हैं अर्थात पावर ऑफ हाइड्रोजन को ही पीएच मान कहते हैं। पीएच मान की खोज एसपी सोरेंस ने की थी। एसपी सोरेंस इसके खोज करता है। पीएच मान का जो सूत्र होता है जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ या किसी यौगिक का पीएच मान निकाल सकते हैं वो उसका फार्मूला है -log10 H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन। तो इसका जो फार्मूला हुआ पीएच मान का pH = -log10 बेस 10 है इसका और हाइड्रोजन आयन तो हाइड्रोजन आयन जितनी होगी उसका हम log10 लेंगे। तो -log10 हाइड्रोजन आयन ये इसका फार्मूला हो गया। और इसका रेंज पीएच रेंज जो है 0 से लेके 14 तक वेरी करता है अर्थात ये 0 से लेके 14 तक हम किसी भी पदार्थ का जो पीएच मान होगा वो 0 से लेके 14 तक होगा। 0 से लेके 14 तक 0 से लेके 14 तक। यहाँ मिडिल में एक पॉइंट होगा 7। मिडिल में यहाँ पे एक पॉइंट हम 7 लेंगे। आप रेंज बना लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा ये 0 होगा और ये 14 होगा और यहाँ पे 7 होगा ये 7 होगा। तो यहाँ पे 0 से 14 और 7 जो 0 जो है इसका 0 से 14 रेंज है। 0 इसका मिनिमम है 7 इसका मिडिल बिंदु है और 14 इसका जो है लास्ट है। तो जिसका भी पीएच मान जिस भी पदार्थ का पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा अर्थात वो उदासीन के उसकी पीएच मान 7 होने से वो उसका जो वो होगा मतलब गुण होगा वो उदासीनता का गुण होगा। और जिसका मान 7 से कम होगा जिसका मान 7 से कम होगा उसमें अम्लीय का गुण होगा अर्थात वो अम्ल होगा। और जिसका मान 7 से अधिक होगा उसमें क्षारीय का गुण होगा अर्थात क्षार होगा। तो इस प्रकार हम किसी भी यौगिक का की गुण प्रॉपर्टी जो है इस पीएच मान के थ्रू निश्चित करते हैं कि वो अम्लीय है क्षारीय है या उदासीन है। अगर उसकी वैल्यू 7 से कम है तो अम्लीय होगा और उसकी वैल्यू 7 से अधिक है तो जो है वो क्षारीय होगा। तो इस प्रकार हम किसी भी यौगिक या किसी भी पदार्थ के गुण के बारे में जान सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। तो अर्थात अब हम इधर फिर पीएच मान अगर 7 है तो उदासीन होगा, पीएच मान अगर 7 से कम है तो अम्ल होगा और पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि पीएच मान उसके
यौगिक में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को डिफाइन करता है, अर्थात उस किसी यौगिक में हाइड्रोजन आयन की क्या सांद्रता है, उसी हिसाब से उसके गुण अम्लीय, क्षारीय और उदासीन की जो है हम क्वालिटी के बारे में अध्ययन कर सकते हैं कि वो अम्लीय गुण रखता है या क्षारीय गुण रखता है या उदासीन गुण रखता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों का कुछ प्रश्न जो एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके जो है पीएच मान देखेंगे, उनके पीएच मान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है आंसू। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4, अर्थात इसका जो गुण होता है वो क्षारीय प्राकृत होती है। तो आंसू का प्राकृत क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। नमक का 7.0 अर्थात 7। तो नमक जो है NaCl, जिसे हम NaCl कहते हैं, तो नमक का NaCl होता है। इसका जो है गुण जो होता है वो इसका पीएच मान 7.0 होता है और इसका गुण उदासीन होता है, अर्थात नमक जो NaCl है वो उदासीन गुण रखता है। लार जो है जो आदमी के मुख से निकलता है मानव के, वो जो है उसका जो पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 तक वैरी करता है। इस प्रकार से हम देखेंगे दूध का पीएच मान, तो लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक वैरी करता है, अर्थात मिनिमम 6.5 और मैक्सिमम 7.5 होता है। इसके बीच में भी ये इसका मान होता है और 6.5 से लेकर 7.5 तक इसका मान वैरी करेगा। फिर दूध का पीएच मान 6.4 होता है। रक्त का पीएच मान ब्लड का पीएच मान 7.4, अर्थात ये क्षारीय प्राकृत रखता है। तो ब्लड जो है हमारा क्षारीय प्राकृत का होता है। और यहाँ पे एक अगर इसके पीएच मान में 0.2 का भी अंतर हो जाता है तो उसमें आदमी की डेथ होने की अर्थात मृत्यु होने की संभावना भी होती है। अगर आदमी मानव के पीएच मान में 0.2 का डिफरेंस आ जाता है तो जो है उसका मतलब डेथ या मृत्यु हो सकती है। इसलिए पीएच मान बहुत मायने रखता है किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी या किसी भी जीव की ज़िंदगी के लिए। फिर 6 नंबर है मानव मूत्र जो है ये 6 है, इसका पीएच मान 6 होता है, अर्थात ये क्षारीय उदासीनता के नज़दीक है। 6 इसमें गुण जो होता है अम्लीय का होता है, क्योंकि ये 7 से कम है इसलिए यूरिन में जो है ये अम्लीय गुण रखता है, अर्थात इसका जो पीएच मान है वो 6 है, ये 7 से कम है इसलिए इसमें अम्लीय गुण होता है। जल का पीएच मान 7 होता है, ये उदासीन गुण रखता है, इसमें उदासीनता का गुण होता है, ना तो ये अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। सिरका को विनेगर भी कहते हैं। विनेगर इसका ये अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 3 है। शराब या मदिरा या एथिल अल्कोहल इसका पीएच मान 2.8 होता है। तो एथिल अल्कोहल कह सकते हैं या शराब या मदिरा वाइन, इसका पीएच मान 2.8 होता है। नींबू का लीमन ये इसका पीएच मान 2.4 होता है। समुद्री जल अर्थात जो समुद्र का जल होता है सी वाटर, इसका जो ये क्षारीय प्राकृत का होता है और इसका जो पीएच मान है 8.4 होता है। हाइड्रोक्लोरिकम इसका पीएच मान 0 होता है। हाइड्रोक्लोरिकम HCl ये सबसे स्ट्रांग अम्ल है और इसका पीएच मान 0 होता है, 0 होता है। 13
है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो H2SO4 का pH मान 1.0 होता है, 1.0, अर्थात इसका जो H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका जो pH मान होगा वो 1 होगा, और सेब एवं सोडा का जो pH मान होता है वो 3.0 होता है, अर्थात ये अम्लीय गुण रखते हैं सेब एवं सोडा। और अचार जो हम खाते हैं, आम के अचार, नींबू के अचार, ये सब, इन सब का जो pH मान होता है वो 3.5 से 3.9 होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं टमाटर का pH मान 4.5 होता है, और टमाटर जूस का pH मान अलग होता है जो हम आगे बताए हैं, अभी अगले पेज पे देखेंगे। एसिड वर्षा का pH मान 5 होता है। तो इसकी जो एसिड वर्षा है इसकी जो pH मान है वो 5 होता है। एसिड रेन, जिसे हम एसिड रेन भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा है मक्खन का pH मान 6.1 से 6.4 होता है। टमाटर के रस का pH मान, टमाटर का रस का pH मान 4.1 होता है। तो एक मिनट, टमाटर के रस का pH मान 4.1। गैस्ट्रिक जूस का जो pH मान, अर्थात जो हमारे अमाशय से निकलता है, अमाशय से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसका जो pH मान होता है वो 1.5 होता है। ये जिसे हम जठर रस भी कहते हैं, जो जठर ग्रंथि से निकलता है, तो जठर रस या गैस्ट्रिक जूस इसे कहते हैं। इसका जो pH वैल्यू होती है, अर्थात जो इसका pH मान होता है वो 1.5 होता है। सामान्य वर्षा, जो बरसात होती है, उसका pH मान 5.6 से 6 तक वेरी करता है, अर्थात 5.6 से लेकर 6 तक होता है। छोटी आंत का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। मैग्नीशिया दूध ये एक प्रकार का तत्व है, एलिमेंट है मैग्नीशिया दूध, जिसको हम चॉकलेट आदि बनाने में यूज करते हैं। तो इसका जो pH मान होता है वो 10.5 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका pH मान 12.4 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना भी जिसे हम कहते हैं, तो इसका जो pH मान होगा वो 12.4 होगा। बेकिंग सोडा अर्थात मीठा सोडा, खाने का सोडा, जो इसकी pH वैल्यू होती है, pH मान वो 8.5 होता है, अर्थात ये क्षारीय प्रकृति का होता है। पनीर जो दूध का बनाया जाता है, ये जो है इसका pH मान 5.9 होता है। मछली का pH मान 6.6 से लेके 6.8 तक वेरी करता है, अर्थात मछली जो जल में रहती है उसका जो pH मान होता है 6.6 से लेके 6.8 तक वेरी करता है। फिर केला एक फ्रूट है, फल है, जिसका pH मान 4.5 से लेके 5.2 तक वेरी करता है, अर्थात 4.5 से लेके 5.2 तक होता है। चाय का pH मान 5.5 होता है। बड़ी आंत का जो pH मान है वो 5.4 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो pH मान है वो सबसे अधिक होता है, अर्थात लास्ट 14 होता है, और अंडे का pH मान 7.8 होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी यौगिक या कंपाउंड का pH मान मिनिमम जो कम से कम है वो 0 होता है, और मैक्सिमम जो है वो 14 होता है या 14 होता है। तो 0 से लेके 14 तक वेरी करता है। 0 जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, और 14 सोडियम
हाइड्रोक्साइड का होता है और इन दोनों के बीच का जो रेंज 7 है वो जल का होता है और नमक का होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मिनिमम सबसे कम पीएच मान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका 0 होता है, सबसे स्ट्रांग अम्ल है, सबसे मतलब सांद्र अम्ल है या स्ट्रांग अम्ल हम कह सकते हैं। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सबसे स्ट्रांग क्षार है या सबसे अधिक क्षारीय जो पदार्थ है हमारे इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे अधिक क्षारीय पदार्थ है या सबसे अधिक क्षार है। तो इसका पीएच मान 14 होता है और जल और नमक का पीएच मान 7 होता है जो उदासीन गुण को प्रकट करता है। इस प्रकार से हमने पीएच मान का विस्तार से अध्ययन किया और ये एग्ज़ाम प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पीएच मान से संबंधित, इसलिए ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share and comment.